दशरथ सुन करके डर गए, सो गए, क्या बात कह के क्यों नहीं है, क्यों संदेशा भिजवाया है। दशरथ जी महाराज जब आए हैं तो यहाँ पर आकर के परम आश्चर्य को धारण किया है। क्यों कि कैकेयी की स्थिति बड़ी ही विकराल दिखाई दे रही है। अलंकारम परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा को वा तवाहितम करता नारी वा पुरुषोऽपि वा। जब अत्यंत अमंगल भेष में कैकेयी को देखा, रुष्ट देखा कैकेयी को, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं दशरथ जी चक्रवर्ती महाराज, अरे देवी क्या बात है, तुम अपने सौभाग्य मंगल को क्यों उतार करके फेंक रखी हो? किसने तुम्हारा अपकृत किया है, किसने तुम्हारा अहित किया है, बताओ तो सही। यदि वह कोई मनुष्य हो, स्त्री हो, कोई देवता हो, मैं उसको दंडित करूंगा। को वा तवाहितम करता नारी वा पुरुषोऽपि वा न मे दंडश्च बध्यश्च समे दंडश्च बध्यश्च भविष्यति न संशयः। जिस किसी ने भी तुम्हारा अपमान किया है, निश्चित वह पुरुष हो, नारी हो, देवता हो, कोई ही क्यों ना हो, निश्चित वह मेरे द्वारा दंड का पात्र होगा। यदि आप कहो तो मैं उसको मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बात जरूर कही है, शुक्ला जी, देखा हूँ काम प्रताप बड़ाई। पंकज जी ध्यान देना, दशरथ जी महाराज इस समय कैकेयी के ऊपर न्यौछावर हो गए हैं। दशरथ जी महाराज यदि कदाचित कौशल्या के महल में जाते, सुमित्रा के महल में जाते, तो ये घटना न घटती, लेकिन कैकेयी के महल में गए हैं। कैकेयी जानते हो कौन है? दशरथ जी को साक्षात मूर्तिमंत वेद की उपमा की है सज्जनों, वेद कहा है। कौशल्या वेद रूपी दशरथ की ज्ञान शक्ति है, सुमित्रा उपासना भक्ति शक्ति है सज्जनों, और कैकेयी कर्मकांड शक्ति है। एक श्लोक आता है पुराणांतर में, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, बहुत सुंदर श्लोक, ध्यान देना। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनस्तथा कर्मकांडश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी वेद की तरह हैं सज्जनों। वेद के 3 कांड हैं, 3 उसके विभाग हैं। ज्ञान कांड, उपासना को भक्ति कांड भी कहते हैं, उपासना माने भक्ति, और कर्म कांड। तो सज्जनों यदि राजा दशरथ कौशल्या के पास जाते तो ज्ञानमयी है, मंगल होता। उपासना रूपी कौशल्या के महल में जाते तो भी मंगल होता, परंतु कर्मकांड रूपी कैकेयी के महल में जो आ गए हैं, इसलिए इनका सब गड़बड़ हो गया। क्यों? कर्मकांड में 80,000 श्लोक हैं वेद में, और कर्मकांड बहुत ही पछड़े वाला, पछड़े मतलब इतना अनेकानेक प्रकार के नियम हैं, उन नियम को आज के काल में कर पाना ही बड़ा संभव हो जाता है सज्जनों। अनेकानेक प्रकार के किस प्रकार से सुबह उठें, कैसे कैसे शौच क्रिया आदि करें, एक एक नियम को पढ़ें तो सज्जनों उनको कर पाना बड़ा संभव हो जाता है। बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही मनीषी हैं जो कर्मकांड के समस्त सम्यक प्रकार के उसके ज्ञान को धारण करते हैं। इस प्रकार से सज्जनों आज कैकेयी अनेकानेक प्रकार से नाटक की पड़ी हुई है। दशरथ जी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे देवी बताओ तुम्हारा अहित किसने किया है? यदि तुम कहो तो किसी भिखारी को मैं राजा बना दूं कहीं का, अथवा किसी राजा के राजपाट को छीन करके तुम्हारे चरण में मैं उसको पटक दूं। कहूँ के ही रंग कहूँ करऊँ नरेशो, कहूँ के ही नृपहि निकासो देशो। कस्य वापि प्रियम कार्यम केन वा विप्रियम कृतम, कह प्रियम लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम। बताओ हम तुम्हारे कौन से प्रिय कार्य को करो, तुम्हारी क्या इच्छा है देवी? आप एक बार आज्ञा तो करो, मैं वैसा तुरंत कर दूंगा।
अब राजा कहते तो जा रहे, लेकिन कैकेयी को अच्छी तरह पढ़ा रखा है मंथरा ने, अभी तक कुछ बोल नहीं, बस रूठी पड़ी हुई है, नाटक कर रही है। अब जब कुछ बोल नहीं रही, मौन धारण किए हुए हैं, बस राजा दशरथ छूते जैसे करंट लगता है, उछल पड़ती है, खबरदार हमको छुओ मत। राजा एकदम पूरी तरह कैकेयी के वश में हो गए, सरेंडर हो गए हैं मानो। हे स्वामी, अब बोली है, हे स्वामी आप बारंबार कहते मांग मांग, फिर आज वही करो, बोलो क्या तुम्हारा, फिर वही करूं, क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम चाहती हो? तो मांगो मांगो पे कहां पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई, देव पावत संदेह। हे महाराज, ये बार बार हमको अपने तोतली बाड़ी में मत फंसाओ। आपने बार बार कहा मांगो मांगो, दूंगा दूंगा दूंगा। प्राचीन काल को याद करो, आपने 2 वरदान देने को कहा था, हजारों वर्ष बीत गए, आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। अब फिर कहते हो बालू क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, क्या करूं तुम्हारे प्रिय कार्य के लिए? ऐसा बार बार मोहित मत करो मुझे, हम आपकी तोतली वाणी में आने वाली नहीं है। इतना सुनते ही दशरथ जी मुस्कुराए, अभी तक तो डर रहे थे, लेकिन थोड़ा मुस्कुराए जब कैकेयी बोली हैं, अरे देवी इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? मैंने, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए प्राचीन काल में वचनबद्ध हूँ कहा था, बहुत समय बीत गए, तो नाराज मत होइए। आप 2 की जगह 4 मांग लीजिए, अभी मैं तुरंत जो आज्ञा करूंगी सो कर दूंगा, दे दूंगा। 2 के 4 मांगी मकुले हो। तुम्हें मालूम नहीं है देवी, हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी अपने वचन के लिए अपने प्राण को भी उत्सर्ग करने में, छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहूं बरु वचनो न जाहि। क्यों? क्योंकि असत्य से बढ़ करके कोई दूसरा महापाप नहीं है इस संसार में। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में भी जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि हमारा चेला बलि वामन भगवान को संकल्प देने को तत्पर हो गए हैं, वचनबद्ध हो गए हैं, तो एक गौशाला से भागते